सबको जय हिंद। हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूरोपीय शक्तियों का भारत के आगमन के बारे में देखा था कि किस प्रकार से यूरोपीय शक्तियां जो हैं हमारे भारत देश में आती हैं और क्यों आती है। व्यापार करने के लिए आती हैं, जिनमें डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश आदि थे जो हमारे भारत देश में आए और व्यापार के बहाने हमारे देश में शासन करने के सपने देखने लगे और उस सपने में वो साकार करने में भी सफल रहे। और उसके लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई और उस नीति को अपना के हमारे देश में शासक बनने में सफल रहे। तो आज हम लोग देखेंगे भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में ब्रिटिश शासन अंग्रेजी राज्य की स्थापना कैसे होती है। अंग्रेज फ्रांसीसी व अन्य यूरोपियों की तरह भारत में व्यापार करने आए, लेकिन धीरे धीरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके लिए अंग्रेजों ने कौन कौन से तरीके अपनाए, आज हम आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे, हम सब मिलकर जानेंगे। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण कमजोर होने पर प्रांतीय एवं क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, जिनमें बंगाल के अंतर्गत बिहार व उड़ीसा आते थे। अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण जो है नामात्र का रह गया था। इस सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य विश्व में उपनिवेशों व व्यापार में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए निरंतर युद्ध हो रहे थे। यहाँ पे शब्द आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, उपनिवेश। ध्यान देंगे, उपनिवेश व व्यापार में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए निरंतर युद्ध हो रहे थे उन दोनों देशों में। दोनों देशों के व्यापारी इतना अमीर हो गए थे कि वे अपने अपने देश में शासन में भी हस्तक्षेप करने लगे। इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन व सहयोग करते थे। तो उपनिवेश शब्द आया था। देखिए, उपनिवेश के बारे में हम लोग जानेंगे। उपनिवेश क्या है? जब एक देश, जैसे मान लीजिए इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, यानी अपना शासन स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। अर्थात पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वा मुख्य देश बन जाता है, यानी कि शासक बन जाता है। यही घटना जो है उस समय हमारे देश पर घटी और हमारे देश को उपनिवेश के रूप में स्थापित होना पड़ा। मुख्य देश जो है उपनिवेश राज्य के सभी संस्थाओं का प्रयोग अपने हित में करता है, जिससे मुख्य देश अर्थात पहला देश उन्नति करता चला जाता है, अर्थात विकसित होता जाता है, जबकि उपनिवेश दूसरा देश अवनति की ओर जाने लगता है, अर्थात वह जो है बर्बाद होने लगता है। उस वहाँ के धन धरती पर दूसरे देश का कब्जा हो जाने से यहाँ के लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उनके पास जीने का संसाधन नहीं रह जाता है, उनका कोई अधिकार नहीं, सारे अधिकार छिन जाते हैं। तो उपनिवेश से तात्पर्य है, यही है। आज देखेंगे कि भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया, ये प्रश्न है। इसका उत्तर हम लोग खोजेंगे कि भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश क्यों बनाया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखानों का लगना, उस समय इंग्लैंड में औद्योगिकरण बहुत तेज गति से हुआ और औद्योगिकरण होने के कारण वहाँ पे जो भी सामान बनते थे उनको बेचने के लिए बाज़ार की ज़रूरत थी और अंग्रेज़ों को सबसे अच्छा बाज़ार भारत लगा।
भारत को केवल कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे, यानी कि भारत से जब भी कच्चे माल हैं, जैसे कपास हो गया, मसाले हो गए, ये सारे सामान यहाँ से, नील हो गया, पटसन हो गया, ये सारे सामान यहाँ से सस्ते दामों पे खरीद के ले जाते थे और वहाँ से तैयार करके हमारे सामान को हमको ऊंचे दाम पे बेचते थे। इंग्लैंड में बने सस्ते कपड़े और दूसरे सामानों को ऊंचे दामों में बेचकर अत्यधिक लाभ कमाना उनका मुख्य उद्देश्य था। ये भारत में कई जरूरी फसलें उगवाकर दूसरे देशों को बेचते थे, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा आदि। इसके लिए वे भारत में वस्तुओं को लाने व ले जाने के लिए रेल लाइन और सड़कों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। अपना व्यापार बढ़ाने के लिए वे भारत में आवागमन की सुविधाओं का विस्तार करने लगे। वे लोहा, कोयला आदि कारखानों की खदानों को खोदकर व्यापार में अत्यधिक लाभ अर्जित करना चाहते थे। जंगलों से लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे। उपरोक्त समस्त कार्यों के नियंत्रण हेतु जगह जगह अपने अधिकारी रखने, लोगों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता महसूस किए। इन सब कार्यों को करने के लिए अंग्रेज जो हैं जगह जगह अपने अधिकारी रखे और उन अधिकारियों के माध्यम से सारी व्यवस्था को उन्होंने नियंत्रित किया। औद्योगिक क्रांति के बारे में देखते हैं कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछ रहा है। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी नील, काफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल, जैसे कपास से कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाज़ों के माध्यम से भारत एवं यूरोप में अधिक दामों में बेचते थे। अंग्रेज व्यापार की यह सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए रेलवे लाइन, सड़कें, दूरसंचार आदि की व्यवस्था की। इस कार्य से व्यापार में तेजी आई। अंग्रेज व्यापारियों का मुनाफा दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इस प्रकार अंग्रेज अधिकारियों व व्यापारियों ने भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रहीं। ये दोनों कंपनियां जो हैं भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने के आपस में लड़ती रहीं। दोनों कंपनियां एक दूसरे को भारत से खदेड़ने की अर्थात भगाने की फिराक में थे। इसके लिए दोनों ने अपने अपने देश से अर्थात इंग्लैंड और फ्रांस से सैनिक बुलाने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव व फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व डुप्ले ने किया, जिसके बारे में लोग विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे। और ये परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका नेतृत्व किसने किया, तो लॉर्ड क्लाइव ने किया, और फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किसने किया, तो डुप्ले ने किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए सबको जय हिंद।